নমস্কার, আপনারা দেখছেন কড়া খবর। এখন কড়া খবরে দেখুন, বিবেকানন্দের ১৬২তম জন্মদিন পালনে ফোরাম ফর ইন্টেলেকচুয়াল অ্যান্ড প্রফেশনাল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। আজ ১২ই জানুয়ারি, স্বামী বিবেকানন্দের ১৬২তম জন্মদিন। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা কতখানি, এই নিয়ে বিবেকানন্দের উপর এক আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল ফোরাম ফর ইন্টেলেকচুয়াল অ্যান্ড প্রফেশনাল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জাতীয় স্তরের নেতা সঞ্জয় বিনায়ক যোশী। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ডক্টর স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ, রেনবো রেভলিউশন, ইকোনমিক রেভলিউশন এবং 4D অ্যাগ্রেসিভ ইলেকশন স্ট্র্যাটেজি টু কনকার WB ইন 2026 উপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের উপর সুন্দর আলোচনা করেন TK চ্যাটার্জি। আলোচনা সভার শুরুর আগে উদ্বোধনী সঙ্গীত বন্দে মাতরম পরিবেশন করেন সর্বরী মুখার্জি। এরপর বিবেকানন্দের লেখা একটি সঙ্গীত পরিবেশনা করেন মধুমিতা ভট্টাচার্য। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলম শ্যামলাম মাতরম, বন্দে মাতরম। শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত ইয়ামিনী, ফুল্ল কুসমিত দ্রুমদল ভাসোভিনী, সুহাসিনী সুমধুর ভাষিণী, সুখদাম বরদাম মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। সংসার বিদেশে বিদেশে রামেশে ভ্রমিত অকারণে মন চলো নিজ নিকেতন। এরপর বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন জাতীয় স্তরের বিজেপি নেতা সঞ্জয় যোশী। তারপর তিনি প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে আলোচনা সভার শুভ সূচনা করেন। স্বাগত ভাষণ দেন আহ্বায়ক সমর কুমার বিশ্বাস। সম্পাদকীয় বক্তব্য পেশ করেন সম্পাদক ডক্টর মিহির কুমার ভট্টাচার্য। সঞ্জয় যোশীকে স্মারক, উত্তরীয় এবং শাল ও বই উপহার দেন ডক্টর মিহির কুমার ভট্টাচার্য, TK চ্যাটার্জি সহ অন্যান্যরা। এখন কড়া খবরে শুনুন বিবেকানন্দের উপর আলোচনায় কি বললেন জাতীয় স্তরের বিজেপি নেতা সঞ্জয় যোশী।
जो भी कोई कार्य किए, एक सन्यासी अथवा एक साधु अथवा एक संत हमेशा माला लेकर या तो प्रवचन करता दिखता है या तो कोई माला लेकर खुद के कल्याण की कामना करता है। स्वामी जी का सारा जीवन समाज, देश, धर्म, उसके उत्थान के लिए लगा, इसलिए स्वामी जी बड़े, इसलिए स्वामी जी के बारे में हमारा मन नतमस्तक होता है। अपने यहाँ कहते हैं ना कि 3 का बड़ा महत्व है। जैसा किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो पहले आपकी नाड़ी देखता है, तो अपने शरीर में रोग क्यों होते हैं, तो वात, पित्त, कफ के कारण है। हम भगवानों की आराधना करते हैं, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये मूल अपने 3 देवता माने जाते हैं। वैसे चाणक्य ने कहा कि भूख कितने प्रकार की, तो 3 प्रकार की भूख है, हित भूख, नीत भूख और मित भूख। यानी कम खाओ, कमाई का खाओ, और नहीं कमाई का खाओ। वैसा ही जीवन में हमेशा हमको किस रास्ते पर चलना है, ये हम सब लोगों को देखना पड़ेगा। क्योंकि हम क्या है, एक ढांचे से चलते समय हम अपनी आदतें नहीं बदलते। एक बार हम रायगढ़ में कार्यक्रम में गए थे, छत्तीसगढ़ में, तो ट्रेन से उतरने के बाद जाने के लिए निकले, तो जो कार्यकर्ता आए थे वो कह रहे थे कि आजकल ऑटो रिक्शा वालों का स्ट्राइक चल रहा है, तो अपने को टांगे से चलना पड़ेगा। तो हम टांगे में बैठे उनके साथ जाने लगे। टांगा चलने लगा, चौरा आया, वो टांगे वाला टांगे से उतरा और वो घोड़े के सामने नाचने लगा। फिर आके टांगे पर बैठ गया, लगाम खींची, फिर घोड़ा गाड़ी टांगा आगे चलने लगा। फिर दूसरा चौरा आया, फिर उतरा, फिर नाचने लगा। 2-3 मिनट नाचेगा, फिर वो घोड़े के लगाम खींची, घोड़ा चलने लगा। तीसरा चौरा आते आते मुझसे रहा, मैंने कहा ये हर समय क्या कर रहे हो? तो कहने लगा, क्या करता जी, ये जो ऑटो वालों का स्ट्राइक हुआ है ना, उस स्ट्राइक के चलते सारे घोड़ों के दाम बढ़ गए, घोड़ा गाड़ी के। मैं ये बारात में नाचने वाला घोड़ा उठा के ले आया हूँ, और जब तक बारात के घोड़े के सामने आप बिगुल बजेगा नहीं, बैंड बजेगा नहीं, कोई नाचेगा नहीं, तब उसके जान में जान आती रहेगी। व्यक्ति को अपने मन की सोच भी बदलनी पड़ेगी। एक गांव में गांव का विकास कैसा हो, इस पर चर्चा करने के लिए 5 लोग बैठे थे। उसमें एक नंगा था, एक अंधा था, एक बहरा था, एक लूला था और एक लंगड़ा था। और वो 5 लोग बैठ के गांव में विकास कैसा हो, योजनाएं कैसी लगे, किस प्रकार से कौन सी योजना से गांव का भला होगा, विकास होगा, इस पर सोच रहे। तो अंधे ने कहा, अपन तो यहाँ चर्चा कर, लेकिन दूर से मुझे दिख रहे कि डाकू अपने गांव को लूटने के लिए आ रहे। तो बहरा कहने लगा, जो कान से सुनाई देता, कह रहा था कि वो डाकू नजदीक आए, क्योंकि उनके घोड़ों के टापुओं की आवाज मेरे कान पर सुनाई दे रही। तो लूला कहने लगा कि आने दो, उनको मार मार के भगा देंगे। तो लंगड़ा कहने लगा कि इनके हाथ में पिस्तौल है, गन है, इनसे अपन निपट नहीं सकते, क्योंकि हम सब निहत्थे हैं, भाग जाने ठीक रहेगा। तो नंगा कहने लगा, तुम तो भाग जाओगे, डाकू मुझे ही लूट लेंगे। कुल मिलाकर ये शेख चिल्ली के हसीन सपनों के कारण नहीं होता है। हम हर व्यक्ति किसी अपने महापुरुष के सामने अथवा किसी महापुरुष की जयंती पर, महापुरुष के पुण्यतिथि पर अथवा किसी महान व्यक्ति के जन्म जयंती पर नमस्कार करते, पुष्पार्पण करते, लेकिन उसके जीवन से हम क्या सीख लेते, ये महत्व का है। हम उनके कौन से गुणों को ग्रहण करते, ये महत्व का है। हम प्रतिवर्ष अपना खुद का जन्मदिन मनाते हैं, तो जन्मदिन मनाने का उद्देश्य क्या रहता है कि पहले साल में जो हमने गड़बड़े की, आने वाले समय में वो गड़बड़े न हो, हमारे गुणों का सुधार हो, तो अधिक अच्छा रहता है। आखिर संस्कृति, प्रकृति और विकृति का अंतर अगर देखते समय कहेंगे, तो अगर हम खाना खाने बैठे और भूख जितनी लगे उससे थोड़ा कम खाए तो अपना शरीर ठीक रहता है, इसको हम प्रकृति कहेंगे। हम पेट में भूख भरने के बाद भी खाते ही जाते हैं, तो आखिर ज्यादा खाने के कारण हमको रोग होंगे, तो ये विकृति में परिवर्तित होगा। अगर हम खाना खाने बैठे तो हम अपने थाली में से आधी रोटी,
आने वाले कोई गरीब याचक होगा, भिखारी होगा, अथवा सामने कोई गौ माता होगी, उनको देंगे। तो ये एक प्रकार की हमारी संस्कृति मानी, सम्यक कृति मानी जाएगी। हम देश देश कहते हैं, बोलते हैं कि देश के लिए हम प्रेम करते हैं, देशभक्त है। देश देश यानी क्या? कोई देश यानी सड़क, नाली, पहाड़, जंगल, जमीन, या आश्रम की जमीन अथवा स्कूल की जमीन, ये कोई देश होता है। तो देश यानी यहाँ के रहने वाले लोग, उनके सुख दुख में, उनके हर प्रकार की चिंता में अगर अपना मन द्रवित होता है, उनकी मदद के लिए अपना हाथ अगर लंबाता है, तो ये देशभक्ति मानी जाएगी। आज हमको पता नहीं मोहल्ले में क्या चल रहा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ये कौन सा समाज के साथ हमारे नाते का परिचय, कौन सी देशभक्ति है। तो कुल मिलाकर आज हमारा देश तरक्की कर रहा है, देश आगे भी बढ़ रहा है। पहले आज दुनिया की हमारी 5वीं आर्थिक महाशक्ति बना है। सरकार के योजनाओं से, सरकार के प्रयासों से आज हम तीसरे नंबर पर भी जाएंगे। लेकिन ये सारा करते समय हमारे देश के नागरिक इस खाते से हम आगे कैसे बढ़ेंगे। एक बार कुछ साल पहले मैं बेंगलोर IIT के कार्यक्रम में गया था, तो वहाँ एक जापान का एम्बेसडर भी था कार्यक्रम में। सवाल जवाब के बाद एक बच्चे ने जापान के एम्बेसडर को पूछा कि जापान की आबादी 18 करोड़ और हिंदुस्तान की उस समय 105 करोड़ थी जब ये सवाल जवाब होता, तो फिर भी आज जापान दुनिया की तीसरे नंबर की आर्थिक महाशक्ति क्यों है। तो उसने एक बड़ा मार्मिक जवाब दिया। उस एम्बेसडर ने कहा, हिंदुस्तान में 105 करोड़ लोग रहते हैं और जापान में 17 करोड़ नागरिक रहते हैं। नागरिक कहने के बाद उस व्यक्ति का, देश के व्यक्ति का उस समाज के प्रति, उस देश के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये कर्तव्य का भान दिलाता है। और नागरिक लोग कहने के बाद लोग अपने घर परिवार में 4 दीवार के बीच में अपने कुटुंब कबीले में मशहूर रहते, उनका समाज से, उनका देश से कोई लेना देना नहीं। आज हमको अगर परिश्रमी भारत बनाना है, हमको बलशाली भारत बनाना है, हमको प्रगतिशील भारत बनाना है, हमको समृद्ध भारत बनाना है, हमको विकसित भारत बनाना है, तो हम सब लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ साल पहले चाणक्य की सीरियल आई थी टीवी पर, आपने भी कुछ लोगों ने देखी होगी। तो चाणक्य की सीरियल में एक वाक्य था, हम करें राष्ट्र आराधना, हम करें राष्ट्र आराधना, तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधना। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से हम प्रेरणा ये ले कि हम अपना समय, अपना योगदान समाज और देश के लिए कैसा देते रहे। ये अगर हमारी मानसिकता बने तो स्वामी जी को सही मार्ग में हम याद करके अपने मन में अंजलि देंगे। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। সঞ্জয় যোশীর কথা তো আমরা শুনলাম, এখন শুনবো কনভেনর সমর কুমার বিশ্বাসের কথা। প্রথমেই আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছি স্বামী বিবেকানন্দকে, যার জন্যে আমরা যার 162তম জন্মদিবস পালন করছি। Then, on behalf of the Intellectual Forum and Professional Forum, West Bengal, and on behalf of the audience present in the hall, I respect my chief guest, Mr. Sanjay Joshi ji, and warm welcome. তারপরে এখানে আমাদের যারা যে সমস্ত অনারেবল জেন্টলম্যান এবং যারা এসেছেন অ্যান্ড প্রফেশনাল অ্যান্ড ইন্টেলেকচুয়াল, তাদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনাদের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য এবং অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য। অ্যাকচুয়ালি আমরা এইখানে আজকে যে সমবেত হয়েছি বিবেকানন্দের 162তম জন্মদিবস পালন করার জন্য, আপনাদের অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেন্টের জন্য আমাদের আজকে এই সভা সাফল্যমণ্ডিত হতে চলেছে। সম্পাদকীয় বক্তব্য রাখেন ডক্টর মিহির কুমার ভট্টাচার্য। এখন শুনবো তিনি কি বলেন। On behalf of our intellectual and professional forum of West Bengal, I welcome my younger brother like Mr. Sanjay Vinayak Joshi for attending this auspicious occasion of the birthday of Swami Vivekananda
162th birthday anniversary at Calcutta. Mr. Sanjay Joshi, he was born on 6th April 1962 at Nagpur. He did his MTech from VNIT and from Nagpur. After that, he worked for some time as a engineer, as a lecturer in an engineering institution. However, he has left the lubricating this job, and ultimately he has joined to full-timer as a RSS Prachar. I like to say that he has written a book on that is the it is on HIV/AIDS. What is their morality, then the law, and what is the human rights of the HIV and AIDS patient. He wrote one book, and in this connection I like to say the first time in India I reported the HIV positive cases from India, and later on the Jacob John from the Chennai, he also reported the HIV AIDS patient in India. Now I am again come to his life history. He, in the year 1988, he was asked to join in BJP Gujarat, and that time the political situation of BJP in Gujarat was not so good. However, with his excellent and magical organizing capacity, within a few months or few years, he is strengthening the BJP in Gujarat, and he was there from 1988 to 1985, if I correct, and he strengthening the BJP, and he worked with our Narendra Modi ji as a BJP secretary of Gujarat. পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মধ্য দিয়ে রেনবো রেভলিউশন, ইকোনমিক রেভলিউশন এবং 4D অ্যাগ্রেসিভ ইলেকশন স্ট্র্যাটেজি টু কনকার ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন 2026 সম্পর্কে আলোচনা করলেন টি.কে. চ্যাটার্জি। এখন দেখব তার অংশবিশেষ। On the auspicious day of Swamiji, we would like to offer our responsibility to him through intellectual and ideas of social issues, which Swamiji also addressed in many forums. First our presentation, Rainbow Revolution, a roadmap challenges 100% rural income. The two burning issues in India, unemployment, lack of job creation, another is farmer uncertain earnings. Unemployment, the key historical issues, global financial crisis, 2008 and 9, slowdown growth and employment, demonetization 216, economic disruption and temporary job loss, GST implementation 2017, short-term business disruption and job loss, COVID-19 pandemic 2020, surge in unemployment and business growth. Inflationary pressure, low demand leading to higher unemployment. Farmer earning limited, a small piece of farmer, 85% holding by marginal and small farmer, no knowledge of latest technology, little knowledge of soil character, integrated farming and product design, poor idea of seed quality, optimal use of water, fertilizer and pesticide, inadequate finance and management expertise and product costing, little score of diet market. Next. Indian Employment Report 2024 released the issue of human development and international development. Poor employment condition on another sector, youth employment challenges, labor force participation rate
worker population ratio and unemployment rate deteriorated between 2000 and 2018, but witnessed an improvement after 2019, but affected due to COVID-19. Paradoxically, improvement non-farm sector not grown significantly. 90% workers engaged in informal work, rural employment decreases, lack of basic digital literacy. Declining wages, 70% farm labor and 70% cost of labor did not receive prescribed daily minimum wages in 2020. Fast changing the structure of industrial employment, automation control requires spaces, skill training. Migration likely to increase, expected migration rate in 2000 at 40%, with urban population reaching 2607 million. Regional disparity in employment, significant variance across states. Widening gender gap, lower rate female labor. আজকের দিনে বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা কতখানি এর উপর দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেন ডক্টর স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ। এখন শুনবো তারও অংশবিশেষ। That Vivekananda understood the spirituality of Indian mission through his life and times, both by practice and prayer. The practice was he went all through India as Paribrajaka. He tried to unite the Indian people and the Indian rulers against the Britishers. He tried to arouse nationalism amongst the Indians, irrespective of our differences. He tried to make us realize the universal oneness of humanity, irrespective of its innate diversity. And the prayer has remained meditation, to take Diksha, to follow the path told to us in the Vedas. So, a synthesis between the Vedic experiences which we had throughout generations. He told the Vedic experiences is the most glorious inheritance we inherit from our ancestors. At the same time, he also told that as times come, we should not forget the new ideas which are coming, the new theories which are coming. We have to accept it, synthesize it with the earlier concepts. That's the bridge between the East and the West. That's the bridge between the traditions and modernity. And there lies Vivekananda in between to call us with open arms that we have to be good Indians first to serve the nation. And our entire practice of life should be how to be good Indians. His Swadesh Mantra should be studied day in and day out. The Swadesh Mantra has been translated in all the languages. And if we study the Swadesh Mantra, we will find when we sing Vande Mataram, the spirit is hidden there. Because Rishi Bankim Chandra was a person whom Swamiji respected a lot. Thank you. আলোচনা সভার শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডক্টর সদাজিৎ ব্যানার্জি। এখন শুনবো তারও অংশবিশেষ। I'd like to extend my vote of thanks, but rather than speaking in English, I would rather choose to speak in mixed language, in Bengali, Hindi and English, so that it is understandable to everybody. So to begin with, I would like to thank the organizers to have Sri Sanjay Joshi here to just guide us on this auspicious day of National Youth Day, Swami Vivekananda's birthday. संजय जी यहाँ आए, हम लोगों को उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया, हम लोगों को मार्गदर्शन दिया उन्होंने, तो इसके चलते हम उनके आभारी हैं। हमारा जो प्रोग्राम है वो शुरुआत से जो चल रहा है, तो स्वामी विवेकानंद की लाइफ की आइडियोलॉजी के ऊपर हम लोग चर्चा करने के लिए जमा हुए हैं। तो स्वामी जी के गुरु जो थे, तो उनका कहना था कि कलियुग में भक्ति योग जो है सबसे ऊंचा योग है। भक्ति योग का 5 अध्याय होता है, दास्य, सख्य, वत्स्य, वात्सल्य और मधुर। तो सबसे जो शुरू होती है, शुरू करना होता है दास्य से, सेवक भाव से। और स्वामी जी एक जगह पे कहते हैं, द ब्रूटल मैनिया टू लीड हैज sunken many great ships। और वो हमें आज भी दिखता है कि हम सब एक हुजूम, एक झुंड को लीड करने के लिए मरे जा रहे हैं।
सेवा भाव की बड़ा अभाव है, सेवा भाव का बड़ा अभाव है हम लोगों में। स्वामी जी कहते थे कि होल्ड द आइडियल ऑफ महावीर श्री हनुमान and hold these lofty ideals 1,000 times in front of the youngsters so that they can be inspired by the idea of service before self. সভা শেষ হয় জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে। এখন শুনবো জাতীয় সঙ্গীত। বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলম স্বস্ত শ্যামলম মাতরম বন্দে মাতরম শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত কুসমিত দ্রুমদল ভাষোভিনী সুহাসিনী সুমধুর ভাষিনী সুখদাং বরদাং মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম। আপনি কি আপনার খবর সরাসরি সম্প্রচার করতে চান অথবা আপনার এলাকার খবর দেখাতে চান? তাহলে যোগাযোগ করুন কৃষ্ণপ্রসাদ পাত্র, ফোন নম্বর 8622800252 অথবা 8282860856 এই নাম্বারে, অথবা অর্জুন সেন CPRO, ফোন নম্বর 9433138840 এই নাম্বারে।